हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर व्यू न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए तो हम आई हेट ओमेगा लाइक यू एफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट सीन में देखा था, ओमेगा रोते हुए वहाँ से भाग गया था। उसकी दासियाँ उसके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन ओमेगा बहुत ज़्यादा रोते हुए इतना स्पीड में भागा कि वो जंगल की तरफ चला गया। यहाँ दासी को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो कहाँ गया। वही जो कि वहाँ से रोते हुए भाग गया। अब यहाँ पर लैन चिरैन जो उसे आदेश देते हैं कि उसे जाकर उस ओमेगा को ढूंढना होगा और इतना कठोर नहीं रहना चाहिए था उसे इस ओमेगा के पास, क्योंकि ये ओमेगा लोटस पेयर से आया है, जहाँ लोटस पेयर ने लैंड कबीले पर बहुत सारे एहसानात किए थे। ये उनका लाडला ओमेगा है और वांगजी ने उस ओमेगा को निराश कर दिया था। निराश ही नहीं, उसे रुला दिया था और ओमेगा डर कर भाग चुका था। वो फिर से कभी लोटस कबीले नहीं लौटना चाहता था। यहाँ वांगजी को भेजा जाता है। वांगजी अब खुद गया था उस ओमेगा को ढूंढने के लिए। ओमेगा फ्लोर पर बैठकर झाड़ियों के पीछे दरख्त के करीब बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और अपने माँ बाप को याद कर रहा था कि मुझे वापस घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, मुझे सज़ा देते हैं, यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। वो ऐसे रोते हुए बोल रहा था। वहाँ वांगजी आया और वांगजी को देखकर ओमेगा और ज़्यादा रोने लगा और कहा, चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो तुम? क्या तुम मुझे फिर से परेशान करना चाहते हो? वांगजी ने कहा, अंकल चाहते हैं कि तुम वापस आओ। मैं नहीं आना चाहता, मुझे अपने घर छोड़कर आओ, मुझे अपने घर जाना है। विंग फिर से वहाँ से भागने लगा तो वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अंकल चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँ वापस क्लाउड रिसेस में। विंग ने कहा, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। वांगजी ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया ज़बरदस्ती। विंग चीखने और रोने लगा। विंग ने कहा, मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे कोई बचाओ मुझे। लेकिन उसे कोई नहीं बचाने आता, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये लैंड प्रिंस हैं, जो कि लैन वांगजी हैं और लैन वांगजी से कोई भी टक्कर नहीं लेता। यहाँ वांगजी उसे ज़बरदस्ती उठा कर आता है तो अंकल चिरैन इस बात पर फिर से गुस्सा होते हैं और वांगजी से नाराज़ होते हैं और वो कहते हैं कि वांगजी उन्हें निराश कर रहे हैं। अब यहाँ वांगजी को सज़ा दी गई थी घुटनों के बल बैठा रहने की, और वो काफ़ी देर अपने नीज़ पर बैठा रहता है। वहीं जो कि अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, इसने मुझे ज़बरदस्ती उठाया, मुझे कंधे पर लेकर आया है वो। अब वांगजी जो कि अपने अंकल के सामने अपनी आंखों को झुका लेता है और कहता है, अंकल अगर मैं ऐसे नहीं लाता तो ये कभी नहीं आता। ठीक है वांगजी, तुम सज़ा लो और हाँ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विवुश्यान है। विवुश्यान, जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, नॉटी और बहुत ज़्यादा फर्जाइल ओमेगा है। और हाँ, मैं अपने फादर से बात करना चाहता हूँ, मैंने उन्हें पैगाम पत्र भेज दिया है। अब अंकल चिरैन ये सोचकर थोड़ा परेशान होते हैं और विंग वहाँ से चला जाता है। अंकल चिरैन कहते हैं, अगर इसका फादर यहाँ आ गया तो परेशानी हो सकती है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है, सुबह होते ही विंग का फादर आ गया था। विंग का फादर जो कि आता है और कहता है, आखिर मसला क्या है, ऐसा क्या हुआ है विंग, बताओ मुझे। विंग ने रोते हुए अपने फादर को सारी बात बताई और यहाँ उसके फादर ने कहा, मैं लैन वांगजी को देखना चाहता हूँ, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। उसने मेरी ओमेगा चाइल्ड को अपने कंधे पर उठाया और पहले उससे रूड बिहेव किया। यहाँ अंकल चिरैन उसे समझाते हुए कहते हैं, अगर वांगजी उसे इस तरह नहीं उठा कर आता तो वहाँ के जंगली जानवर विंग को चोट पहुँचा सकते थे और नुकसान भी। अब विंग का फादर सोचता है, हाँ ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह ये कुछ ठीक तरीका नहीं था। फिर भी
मैं वांगजी से एक बार बात करना चाहूँगा। अब यहाँ वांगजी को पेश किया जाता है। वांगजी जिसने अपनी आंखों को नीचे किया हुआ था और लैन कबीले से है वांगजी। तो वांगजी ने वाइट ड्रॉप्स पहने हुए थे। विंग का फादर उसे देखता है और शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये छोटा प्रिंस लैन वांगजी है। यहाँ लैन कुरैन कहते हैं हाँ यही लैन वांगजी है। और लैन वांगजी अच्छा ठीक है, तो ये वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी। यहाँ अंकल सुनकर शॉक हो जाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक सवारी जा रही थी, घोड़ा सवारी, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वो लोटस कबीले के लोग थे, लेकिन अचानक उन पर कठपुतलियों ने हमला कर दिया था। जहाँ उन कठपुतलियों से लैन कबीले के लैन वांगजी ने उन्हें बचाया था, लेकिन उन्होंने बस लैन वांगजी का ड्रेस देखा था और लैन वांगजी को देखा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो लोटस कबीले का है। यहाँ उन्हें ये नहीं पता था कि वो क्लाउड रिसेस का है। अब यहाँ वो स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है, वैसे तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन विंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पला है, तो तुम उसकी थोड़ी देखभाल करो और उसे अच्छी चीज़ें सिखाओ, लेकिन उसके साथ सख्ती मत बरतो। ऐसा कहने के बाद उसका फादर वहाँ से चला जाता है। अब अंकल कुरैन काफ़ी खुश होते हैं। लैन कुरैन सोचते हैं कि लैन वांगजी सच में काबिल तारीफ़ है, उसने किसी तरीके से ही इस बात को हैंडल कर लिया। और यहाँ से लोटस पेयर के किंग बिल्कुल भी निराश होकर नहीं गए। अब यहाँ लोटस पेयर के किंग विंग को समझाते हुए कहते हैं लैन अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा, उससे चीज़ें सीखो। और उससे झगड़ा बिल्कुल मत करो। वांग क्या वो अच्छा है? वो अच्छा नहीं है फादर, वो बहुत बुरा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अच्छा योद्धा है और अच्छा अल्फा भी। वो हमेशा तुम्हें अच्छी चीज़ें सिखाएगा, तो तुम उससे दोस्ती करो और उसके साथ अच्छे से रहो। वो दोनों इस वक्त 16-16 साल के थे। पर पर वो कितना खड़ूस है, आप जानते हैं ना फादर। वहीं वो ठीक हो जाएगा, बस शायद उसके माता पिता नहीं हैं और वो अपने अंकल के साथ रहता है, अनाथ है, इसीलिए शायद ऐसा है। खड़ूस कहीं का। विंग ऐसा कहते हुए चला गया वहाँ से। अब विंग जो अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो अपनी सर्वेंट्स जिसका नाम बाव था उससे बात करते हुए कहता है बाव, तुम्हें पता है बाबा ने कहा है कि मुझे उससे सीखना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं उसे सिखा भी सकता हूँ। और वैसे भी बाव वो कितना खड़ूस है, तुम्हें तो पता है ना, फिर भी वो सुंदर है। आखिर मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन वो हमेशा नखरे दिखाता है। आखिर उसे ज़रूर किस बात का है? भाव ने कहा शायद आपको ही ऐसा लगता है कि उसे ज़रूर है, अगर देखा जाए तो वो काफ़ी नरम दिल और अच्छे इंसान हैं, मैंने तो यही सुना है। और वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। मदद नहीं, वो हमेशा दूसरों के लिए हमेशा कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से सबको परेशानी होती, मतलब कि उसकी वजह से स्ट्रगल करना पड़ता है। भाव ने कहा तो अब आप क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे उससे कहना चाहिए कि हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। भाव ने कहा वैसे सिर्फ दोस्ती का? वाह, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ज़रूर तुम्हें बताया है कि वो मुझे पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अभी से उससे ये बता दूँ, नहीं तो वो लैन खुद को पता नहीं क्या समझने लगेगा और उसको अकड़ आ जाएगी। और वैसे भी मुझे उसने बहुत ज़्यादा रुलाया है और किसी ने मुझे आज तक इतना नहीं रुलाया। वो बुरा है,